हैं कि ये कब तक चलेगा इवैक्यूएशन प्रोसेस, क्या और भी एयरलाइंस आएंगी, और भी प्लेन्स होंगे, क्योंकि यूएस में भी बहुत लोग फंसे हुए हैं। तो एक तो देयर इज लोग फंसे हैं यूएई में, गल्फ में, लेकिन यूएस यूके का भी थोड़ा ट्रैफिक कह रहे हैं कि अगर ज्यादा प्लेन्स हों तो अच्छा होगा। अभी तो इसकी इवैक्यूएशन प्रोग्राम की शुरुआत ही हुई है जी। जब हमने ये इसकी तैयारी करनी शुरू की थी, और उस समय जो हमारे राजदूतावास है उन्होंने इंडस्ट्री एसोसिएशन, हमारे जो ओवरसीज हमारे नागरिक हैं, उनसे जब बातचीत शुरू की तो विदेश मंत्रालय ने जो असेसमेंट की उसके अनुसार हमें लगा कि करीब 1,90,000 लोग शायद वापस आना चाहेंगे, और हमें व्यवस्था करनी होगी 1,90,000 लोगों को वापस लाने की। इसमें हमारी नौसेना, नेवी की कंट्रीब्यूशन रहेगी, बगल वाले देशों में हमारी सिविल एविएशन के विमान इस्तेमाल किए जाएंगे। पर जब हमने इसकी तैयारी जब बढ़नी शुरू हुई तो कम से कम मुझे लगा ये जो आंकड़ा मैंने आपको बताया 1,90,000 का, ये बहुत कंजर्वेटिव है। और ये तब आज तो दूसरा दिन है और अभी 4-5 फ्लाइट्स आई हैं, पर आने वाले दिनों में हमें फ्लाइट्स बढ़ानी पड़ेंगी। पर 1,90,000 के अलावा मुझे लगता है इसके सिर्फ ज्यादा और बड़े लोग होंगे, और इस स्थिति को हम रिव्यू करेंगे। हम रोज रिव्यू करते हैं, पर 2-3 दिन में एक बड़ा रिव्यू करेंगे जिसमें देखेंगे कि क्या हमें अब ये जरूरत पड़ रही है कि बड़े जहाज इस्तेमाल करें। पर ये निर्भर उस पर होगा कि जो हमारे स्टेट गवर्नमेंट्स है वो व्यवस्था कर पाए 14 दिन की क्वारंटीन के लिए, क्योंकि जो हमारे नागरिक लौट के आएंगे उनके रहने के लिए अच्छी व्यवस्था हो और उसमें कोई तकलीफ ना आए। पर ऐसा भी हो सकता है मिस्टर पुरी, काफी लोग जो वहां फंसे हुए वो आना चाहते हैं, चाहे उनकी स्टेट उन्हें वापस ना ले, क्यों हम उनके लिए दिल्ली या गुड़गांव कहीं वहां पे उनका प्रबंध कर सकते हैं, क्योंकि उनको वापस इंडिया आना है बेसिकली। देखिए, ज्यादातर तो जो लोग आना चाहते हैं वो चाहते हैं कि वो अपने जहां पे अभी हैं वहां से आके सीधे जहां पे उनको जाना है वहीं तक जाए, क्योंकि इस समय डोमेस्टिक सिविल एविएशन जो है खुली नहीं है। अब जैसे जो पहली 2 फ्लाइट्स आई हैं वो केरला सीधी गई है, केरला के अंदर सरफेस ट्रांसपोर्ट का इंतजाम हो सकता है। पर मैं समझता हूं इसमें थोड़ी आसानी आएगी, क्योंकि अगर 4-5 दिन के बाद हम ये निर्णय ले लेते हैं कि डोमेस्टिक हमारी सिविल एविएशन खुल रही है, तो उसके बाद फर्क नहीं पड़ेगा, वो जहां से भी आए, जौन से एयरपोर्ट में उतरे, फिर उनकी डोमेस्टिक जो ऑप्शंस है होंगी। ज्यादातर दिल्ली वो लोग आ रहे हैं जो दिल्ली या दिल्ली के आसपास के जो राज्य हैं, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब और ऐसे राज्यों में रहने वाले हमारे नागरिक हैं, वो दिल्ली में आना चाहते हैं। और तेलंगाना वाले, हैदराबाद वाले वहां जाना चाहते हैं। अब हमें ये भी मांग आ रही है कि कर्नाटक में कुछ फ्लाइट्स की जाए, तो जैसे हम जाएंगे तो बढ़ती जाएगी डिमांड। पंजाब का आपने जिक्र किया, दैट इज ऑल्सो योर होम स्टेट, तो वहां के बारे में बहुत सारे एनआरआईज हैं जो कनाडा में हैं, जो पंजाब वापस आना चाहते हैं, उनके लिए कोई स्पेशल फैसिलिटीज हो रही हैं? हाउ मेनी फ्लाइट्स आर देयर फॉर देम? देखिए, ऐसा है, जो हमने जब ये कार्यक्रम इसको तैयार किया था, अभी तो सिर्फ 12 देशों से हम 64 फ्लाइट ला रहे हैं, बट अभी और देशों को जोड़ा जाएगा। ऑस्ट्रेलिया से डिमांड है, कनाडा से डिमांड है, और जब जैसे हम बात कर रहे हैं जापान से आ रही है। देखिए हमारी जनसंख्या जो है 135 करोड़, पर हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स, बिजनेस लोग, बाकी व्यापारी लोग बाहरले देशों जाते हैं, और क्योंकि ये लॉकडाउन कम नोटिस के साथ हुआ है, इसलिए ये इट्स फुली अंडरस्टैंडेबल कि ये लोग सब वापस आना चाहते हैं, और हम पूरी कोशिश करेंगे सबको जहां तक भी हो सकता है इनको जल्दी से जल्दी सेफ तरीके से वापस लाया जाए। And also, but Mr. one concern is also there, what is the procedure? Because do we have to apply to your High Commission and embassies there? Is there some criteria hota hai कि some people are given priorities? How are you choosing those people who are coming back? Because seats are limited, people are many. The criteria is very simple. The process is been designed and conceived कि जो हमारे नागरिक are stranded and in distress. स्ट्रैंडेड एंड डिस्ट्रेस का मतलब यह है, मान लीजिए किसी का वीजा एक्सपायर हो गया हो, मान लीजिए कोई बीमार हो, मान लीजिए अगर आप नॉर्मल रेजिडेंट है उस जगह में और आपके पास इंडियन पासपोर्ट है, तो आपका जो क्लेम बनता है टू बी इंक्लूडेड दैट इज स्लाइटली लोअर। पर ये जो
कुछ तो हमारी हाई कमीशन एम्बेसीज को प्रायोरिटाइजेशन करनी पड़ेगी और कुछ मैं समझता हूं रैंडम सिलेक्शन भी करनी पड़ेगी, क्योंकि आप जैसे कह रही हैं, बिल्कुल सही कह रही हैं, अगर एक हवाई जहाज में 200 सीट है और उस फ्लाइट में 2000 लोग आना चाह रहे हैं और अगर हो कि सभी डिस्ट्रेस में है, सभी स्ट्रैंडेड है, तो उसकी सोल्यूशन यही है कि या तो रैंडम सिलेक्शन कीजिए या हम अपनी तरह से और फ्लाइट्स को चलवाएं, दोनों हो. So both the so finally, just a little bit of understanding, because there are a lot of people who are stuck here also, who want to go back to the US, who are not who are Indians or who are tourists who've come. They are saying that there are not enough flights for them to go back. How do they get a place on the flights? Well, quite simple. All the planes which are going to bring back our stranded nationals from abroad, they have been opened up for outbound traffic. All you need to do is look at the Air India schedules. These are being widely publicized now. शुरू में तो कुछ misunderstanding, confusion हो सकती है, क्योंकि ये जो process है कल ही शुरू हुई है और बड़े short notice पे शुरू हुई है. But now it's very clear. Everybody knows when the flights are. But इसमें थोड़ी सी सावधानी होनी पड़ेगी. कुछ देश हैं वो अपने नागरिकों के अलावा और किसी देश के नागरिक को नहीं ले रहे हैं. जैसे मिडिल ईस्ट की ये 6 देश जहां से हम लोग अपने नागरिकों को वापस ला रहे हैं. They don't have a, yeah. They are not taking them. So it's not a question of are not willing to transport them. Equally, Priya, the United States just now, my understanding based on yesterday's experiences, they are taking the position, अगर universities बंद हैं, तो जो F1 visa पे students हैं, उनको इस समय जाने की क्या जरूरत है? That is the position that they are taking. Okay, and also, this whole lives versus livelihood debate that is doing the rounds. Where do you stand? Because you have 2 portfolios that really depend on livelihood, really. So, to start sooner than later, are you pushing for that? Or do you think we should err on the side of caution and continue the lockdown for a bit more? Your inputs as a, individual person, not, I know this is a decision the Prime Minister will take eventually. Well, my third ministry, Commerce and Industry, is entirely on the livelihood side. So, let me say on all 3 portfolios I have, the 2 of which I have independent charge, and the third one. Look, I'm giving you my personal view. I know I'll be quoted back. You are absolutely right. The Prime Minister, who's responsible and who has assumed personal responsibility for 135 crore people, will take the decision in a fully conscious and mature manner. But I personally believe that the time has come for us to open up significantly and substantially. Because, yes, the coronavirus has been a challenge meeting it, but please let's look at the perspective. In India, 850 people normally die in a day in road accidents, and if we have say 1600 or 1800 deaths over a 2-month period, it's regrettable, but we will just have to get used to the idea of living with the virus, and we must resume normal economic activity, because as you said earlier, unless the production processes pick up, unless we kickstart the economy, our ability also to deal with the coronavirus will be affected, because the resources in the state are not unlimited. So we must be able to get people back to work. I'm so happy to hear reports saying that a factory in Gurgaon was opened up, a factory in Chennai. I want the news to be about that. I want people to be able to say that they are going back to work. Look, anything that you do during the coronavirus period has a downside to it. Yes. If you allow migrant labor to go, which we must allow them to go, we must provide a facility. But in the process of transportation, yes, there is an attendant risk of infection. When I open up civil aviation, as we have done, bringing in 190,000 people from outside, there is a risk. But because there is a risk, doesn't mean that we stop the transportation. In fact, we try and maximize the kind of safeguards, try and get all the preventive steps in, but we have to open up economic activity in a very big way so that the economy can bounce back and we come out of the coronavirus phase stronger and much more robust. Thank you for saying this. We need more voices like this, really, because as you said, the cure is, nowhere in sight as yet, not even, forget the vaccination, even the cure. So we can't all live with shutters down. We can't afford to live with shutters down. So some steps, I'm glad if there is a thinking. I hope more people are thinking like you. Mr. Nitin Gadkari also told us that he expects public transport to start, I think, somewhere between after the 3rd lockdown. I do hope something of that sort does happen inside. But just to finally end, what have you been doing during the lockdown? Is there some new hobby
that you picked up, or have you really left you with no time to do anything but try and manage the situation? No, I want to, in the interest of full disclosure, the first few days after the lockdown, everyone was a little unsure. But then within 2 or 3 days, we discovered this new technology which we are using now, video conferencing, webinaring, Skyping, because I was using Skype many years earlier. And now I must say, all of us are working longer hours than we were. But decision making is faster. I find that you don't have to deal with, voluminous argumentation on paper, etc. I mean, people are able to talk to each other. There are groups of ministers which have been formed. There are empowered groups of secretaries formed. They meet, they physically decide on a course of action. It comes to the group of ministers. It's recommended for approval. So work is going on at a breakneck speed. And that is evident from the kind of decision making that you see coming from the government. Will there be a new normal now? Do you see that, flying to Bombay for that one meeting will stop? Or, in fact, I put that question to Ajay Singh, who's a, airline owner, and he wasn't very happy with that. He said, no, when you go, you actually want to meet the person also. You just don't want to do Zoom calls. So you think that meetings will continue, that flying will be back to normal after a few months? I was leading that kind of a life. I used to get up at 5 in the morning, go to the airport, catch a morning flight, do my meeting in Mumbai and come back and do a seminar in the evening. I think we'll have to rationalize. I'm sure Ajay Singh will find more than enough passengers without those guys who are going to Bombay for one meeting and coming back. Look, this visual experience of, you being able to interview someone, and maybe the technology will get better. Maybe you'll have a situation where people can, have an interaction and a business meeting with the same addition. But I think there will be a new normal established. I don't know what it is going to be. But as we have learned since after 23rd March, we have all found new ways of doing this. And India is a great incubation ground for technology, for such processes. And I'm sure that before long, I should not say this, but apart from flying, don't you think the world of media is going to be very different? केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी को आपने सुना, जिन्होंने बताया कि सरकार क्या कुछ कोशिश कर रही है। फिलहाल विदेशों में फंसे भारतीयों को वापस लाने की कवायद के साथ साथ और क्या कुछ संभव कोशिश कोरोना से निपटने के लिए होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार कोशिश कर रहे हैं। भारत सरकार सक्षम है कोरोना से निपटने के लिए और ये इंतजाम आगे लगातार चलते रहेंगे जब तक कोरोना खत्म नहीं हो जाता।